Hello everyone, welcome back to my channel Physics Munitions. Today I am going to start a new chapter, that is center of mass, linear momentum and collision. So here we will start with the problem number 1, HCV. ओके तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहे हैं. Three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the corners ABC respectively of an equilateral triangle. हमारे पास में कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सपोज करिए ये, ठीक है. हम लोगों को बोला गया है कि इसके वर्टिसेस पर 3 मासेस को रखा गया है, ठीक है. इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg और इसका मास है 3 kg, ठीक है. इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ऑलराइट. कह रहा है कि इसकी साइड कितनी है 1 मीटर, तो इसकी भी साइड की ये भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर और ये भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ठीक है. तो इस सिस्टम का अपने को सेंटर ऑफ मास बताना है. और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपने क्या काम करेंगे, एक ओरिजिन चूज़ करेंगे. तो मान लेते हैं कि हम 1 kg वाले को कोई एक पॉइंट ए, जिसको ओरिजिन मान लेते हैं 0,0, राइट. अब हम लोगों को अगर इसके कोऑर्डिनेट पता है, अगर 2 kg और 3 kg वाले के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में. वो कितने लिखे जाएंगे, अगर ये एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस माने हम लोग, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने लिखे जाएंगे 1,0. और 3 kg वाले के कितने लिखे जा सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं हम इस पर, ठीक है. तो ये हो जाएगी हाफ, ये है 1, या फिर ये एंगल है 60 डिग्री. तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें तो ये कितना मिलेगा 1 sin 60. दैट मीन्स 1 इंटू √3/2. तो कितना मिलेगा √3/2 मीटर. तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 √3/2, राइट. अब हम लोग जानते हैं सिंपली कि हमारे पास में फॉर्मूला जो होता है XCOM का, वो क्या होता है हमारा, ये होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट डॉट डॉट. बेसिकली यहाँ 3 मासेस है तो m3x3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट. ये हम लिख सकते हैं. तो वैल्यूज़ अगर सब्सटीट्यूट करें तो m1 कितना है 1 kg, इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, इसको मान लेते हैं m3, राइट. तो m1 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 2, x2 कितना है 1 प्लस m3 कितना है 3 इंटू x3 कितना है 1/2 होल डिवाइडेड बाय टोटल मास. टोटल मास कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, राइट. इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को कितनी मिलेगी 7/12 मीटर. तो मतलब XCOM अपनों को पता चल गया, एक्स कोऑर्डिनेट अपनों को पता चल गया सेंटर ऑफ मास का, वो कितना है 7/12 मीटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट. सिमिलर वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, YCOM कितना लिखा जा सकता है, YCOM लिखा जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए. 1 इंटू 0 प्लस m2 कितना है 1 इंटू 0 प्लस, सॉरी 2 इंटू 0 प्लस m3 कितना है 3 इंटू √3/2, राइट, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को, YCOM मिल जाएगा √3/4. क्लियर है क्या, कोई कन्फ्यूज़न, ठीक है, इतने मीटर. तो ये जो गिवन सिस्टम था कि अगर हम लोग इसको ए को ओरिजिन मान लें तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे आंसर्स क्या आ जाएंगे, XCOM YCOM इज कितना लिखा जा सकता है 7/12 √3/4, राइट. किसके रेस्पेक्ट में, ये विद रेस्पेक्ट टू ए. क्लियर. So we are moving to question number 2,
HCV। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर, ये OH, H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। ओके, ऑक्सीजन एटम को सेंटर मानते हुए आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है, ठीक है। क्या होगा, मान लेते हैं इसका मास जो है वो यहाँ पर कितना है अपना, m है, ये स्मॉल m मास है, इसका भी मास कितना मान लेते हैं, m है। हालांकि आपको मास भी पता होता है हाइड्रोजन का, आप उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आता है उससे, राइट। तो अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो हम लोग इसका ऑक्सीजन का मास कितना मान सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास माना जा सकता है अपना 16 टाइम्स ऑफ m, राइट, ठीक है। और ये एंगल अपनों को दिया है 104 डिग्री, ये टोटल 104। तो अगर हम 104 टोटल दिया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा इसको, दैट इज़ 52 डिग्री, और ये वाला भी कितना हो जाएगा 52 डिग्री, राइट। सिनारियो कुछ इस तरीके से है। और अपनों को ये बॉन्ड लेंथ बेसिकली अपनों को कितनी दी है, ये बॉन्ड लेंथ गिवन है 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलर वे में ये वाली भी क्या है, अगर इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करें तो ये भी क्या है, R ही है, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अब देखो लॉजिकली सिमेट्रिकली अगर आप सोचो तो होगा क्या, इस m मास और इस m मास, इन दोनों का अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालें तो वो इनको बाइसेक्ट करता हुआ कहाँ लाई करेगा, इनके मिड पॉइंट पर, यहाँ कहीं, ठीक है। अब ये हमारे पास में हमारे लिए प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी कि अगर इन दोनों को हम हाइड्रोजन वालों को अगर एक सिस्टम माने तो उसका सेंटर ऑफ मास हम इनका मिड पॉइंट ये वाला लगा सकते हैं, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे लिए ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कि ऑक्सीजन यहाँ पर है जिसका मास है 16m, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दो हाइड्रोजन यहाँ पर हैं जिसका मास है 2m। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया इसको, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपना 0। तो YCM अगर हम लोगों को केवल कैलकुलेट करना है तो YCM इक्वल्स हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप लोगों को क्लास में जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया होगा, जिससे आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उस मास को छोड़ करके दूसरा वाला मास लेते हैं, राइट। अब जैसे हम लोगों को बोला गया ऑक्सीजन वाले से, मतलब 16m से हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो मान लेते हैं YCM ये है इसके करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो अगर 16m से हम लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा मास लिखेंगे ऊपर, 2m वाला मास, तो 2m, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की सेपरेशन। इनके बीच की सेपरेशन कितनी है, अगर ये 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है, दैट इज़ R। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए इस पर, तो ये वाली लेंथ हम लोगों को चाहिए, राइट, ये परपेंडिकुलर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी R cos 52, ये है R cos 52, मतलब 0.96 इंटू 10⁻⁻10 cos ऑफ 52, राइट, क्लियर है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 2m इंटू 0.96 इंटू 10⁻⁻10 cos ऑफ 52 होल डिवाइडेड बाय दूसरा वाला मास मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच की सेपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो 16m प्लस 2m, राइट। अब यहाँ से mm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 6.56 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, राइट। हमारा यही आंसर हो जाएगा कि बेसिकली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से हमारा जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का वो YCM कितना आएगा, 6.56 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में अपनों को कुछ इस तरीके का डायग्राम दे रखा है। उन्होंने कहा है 7 होमोजीनियस ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ L, हर एक की लेंथ कितनी दी है अपनों को, L दी है उन्होंने, ठीक है। कह रहे हैं आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, ईच ब्रिक इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू वन इन कॉन्टैक्ट बाय L/10, मतलब हर एक को कितना शिफ्ट किया गया है, L/10 से। तो अगर ये L/10 है तो इसका मतलब पीछे साइड भी ये कितना होगा, शिफ्ट हुआ होगा, L/10 ही हुआ होगा, राइट।
ये भी कितना है L/10। तो इसका मतलब अगर इनके हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ मासेस में हम लोग शिफ्टिंग देखें तो सेंटर ऑफ मास भी इनके हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हुए होंगे, सबके सब सेम शिफ्ट हुए होंगे, L/10 राइट। ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा इस सिस्टम का। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ऑफ मास का अपनों को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला तो हमारा वही कहता है जो हमारे पास में पुराना था। क्या था? XCOM इक्वल्स m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डॉट 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 डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट। लेकिन हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, देखो ज़रा लॉजिकली अगर आप लोग सोचो, ये जो 7 ब्रिक्स हैं इनको अगर मैं नाम दे दूँ, ये मान लीजिए 1, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 4, 5, 6, 7, तो इसमें फर्स्ट और सेवन्थ ब्रिक जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, इनका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट केवल, राइट। सेकेंड और सिक्स्थ को आप देखिए सेम रहेगा, थर्ड और फिफ्थ को देखिए सेम रहेगा, और फोर्थ का अलग रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड का अगर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिख करके उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो वो बेसिकली 5, 6, 7 के साथ काउंट हो जाएगा, राइट। तो एक्सियम कितना लिखा जा सकता है? एक्सियम लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 x1, m इंटू x1 कितना है L/2 प्लस m2 x2, m इंटू x2 कितना हो जाएगा L/2 प्लस L/10, ठीक है। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, m इंटू L/2 प्लस कितना टाइम्स हो जाएगा 2L/10, ठीक है, प्लस m4 x4। देखो फर्स्ट का लिख लिया हमने m1 x1, दूसरे का लिख लिया m2 x3, m2 x2, थर्ड का लिख लिया m3 x3, फोर्थ का क्या हो जाएगा m4 x4, तो प्लस m, बट इसमें 2 टाइम्स रहेगा क्या फोर्थ वाले में? आंसर इज नो। तो 2 टाइम्स के लिए हम यहीं पर ब्रैकेट रख देते हैं। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 एक आइडेंटिकल कौन है, 5, 6, 7, ठीक है। तो उसका अलग लिखना पड़ेगा फोर्थ वाले का। कितना लिख सकते हैं हम लोग फोर्थ वाले का? m इंटू L/2 प्लस 3L/10। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा सभी को, राइट। और दिस मल्टीप्लाइड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? 7m, ठीक है। ये है हमारे पास में सिनारियो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बस इसी से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो क्या मिलेगा आप लोग को, 2 को अंदर ले जाओ मल्टीप्लाई करते हुए, m से m कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के पूरे में, ठीक है। 2 को अंदर ले जा रहे हैं हम लोग, क्या मिलेगा देखो, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को L प्लस, यहाँ पर क्या मिलेगा L प्लस L/5 प्लस यहाँ क्या मिलेगा L प्लस 2L/5 प्लस यहाँ क्या मिलेगा L/2 प्लस 3L/10 होल डिवाइडेड बाय कितना 7, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा 10, तो 10 इंटू 7 नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचेगा ऊपर 30L प्लस 6L प्लस 5L प्लस 3L, राइट। टोटल इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 44L/10 इंटू 7, 2 से काट लेते हैं इसको, कितने टाइम्स जाएगा 22, और ये कितने जाएगा 5 टाइम्स, राइट। तो आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को 22L/35। तो ये आ जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। ऑल राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है वो, कि a यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 2r। उसने बोला है कि ये वाली जो रेडियस है इसकी रेडियस कितनी है, ये वाली जो डिस्क है 2r, और इसके अंदर एक और कैविटी कट की गई है जिसकी रेडियस कितनी है अपनी स्मॉल r, मतलब सिमेट्रिकली कट की गई है, राइट। क्योंकि ये डायमीटर कितना होगा 2r होगा। तो हमसे कह रहा है कि द पेरिफेरीज ऑफ द टू डिस्क टच ईच अदर, ठीक है वो तो हमने बना ही लिया। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अपने को बताना है कि क्या होगा। अब देखो जरा, दो डिस्क है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोगों को एक ओरिजिन चूज करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम मान लेते हैं कि बड़ी वाली जो डिस्क है उसी का जो सेंटर होगा बेसिकली वो अपना क्या है, ओरिजिन है। इसको ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। तो अब हमारे लिए देखो क्या प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी सिंपली, कि अगर हम लोग मान लें बड़ी वाली जो डिस्क है उसका मास m1 है और जो छोटी वाली डिस्क है उसका मास अगर m2 है, तो ओरिजिन पर एक मास रखा है कितने का, m1 का, और दूसरा मास रखा है अपना कितने का, m2 का, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, m2 कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, r। अब हम लोगों को इसके रेस्पेक्ट में इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अपने को बताना है। तो बेसिकली आप लोग ध्यान से देखो, तो YCM में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो XCM अगर हम लोग लिखें तो XCM कितना लिखा जाएगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में किया था अपनों ने, क्या XCM कितना लिख सकते हैं हम लोग, जिससे पूछा जाए उस मास को छोड़ करके दूसरा मास, तो m2 इंटू उनके बीच की सेपरेशन r डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट मीन्स m1 प्लस m2, यही तो लिख सकते हैं अपन। अब हमारे लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि m1 को क्या लिखें। अब देखो ये डिस्क है, तो डिस्क में हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क में डिफाइन कर सकते हैं सिग्मा, और उसने बोला सेम डेंसिटी की हैं दोनों की दोनों डिस्क, तो हम लोग इनकी सरफेस मास डेंसिटी क्या मान लेते हैं, सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर। तो m1 मास कितना लिखा जा सकता है, m1 मास लिखा जाता है सिग्मा इंटू एरिया, एरिया किसका, पहली डिस्क का, क्योंकि m1 लिख रहे हैं तो वो कितना लिखा जाएगा अपना, वो लिखा जाएगा पाई इंटू 2r का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर, राइट। सिमिलर वे में m2 कितना लिखा जाएगा भाई, m2 लिखा जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। तो ये आ गया m2। वैल्यूज़ उठा करके अगर हम लोग रखें तो एक्सियम कितना मिलेगा, देखो अपनों को एक्सियम मिलेगा m2 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है क्या, ऑल राइट। इंटू आर कितना है अपना, आर है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दोनों को ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, 5 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें सिग्मा पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो एक्सियम कितना मिला अपनों को, एक्सियम मिला r/5। तो इसका मतलब इस ओरिजिन से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब राइट साइड में, इससे RCM हमारा जो होगा वो बेसिकली कितने डिस्टेंस पर होगा, r/5 पर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 5 HCV। ओके, इसमें क्या कह रहा है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम अ लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्मॉलर जो डिस्क है, जो कैविटी कट की गई है, इसकी रेडियस क्या है r, और जो बड़ी डिस्क है उसकी रेडियस कितनी है अपनी 2r। तो हमसे इसका सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपने एक ओरिजिन बनाते हैं। तो ओरिजिन मान लेते हैं यही वाला होगा, ठीक है। बड़ी डिस्क का जो सेंटर है उसको ओरिजिन मान लिया। इसके रेस्पेक्ट में अब हम लोगों को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कैविटी प्रॉब्लम्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कैविटी प्रॉब्लम्स में हम लोग नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सेंटर ऑफ मास वगैरह कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग माने यहाँ पर कोई भी मास नहीं है तो हम यहाँ मान सकते हैं प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, राइट। और इसका मान लेते हैं यूनिफॉर्म मास डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा, क्योंकि डिस्क है तो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मास का, तो हमने प्लस सिग्मा मान लिया। और जहाँ पर मास नहीं है वहाँ पर प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो हमारे लिए ये सिंपली प्रॉब्लम किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, हमारे लिए ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कि हमारे पास में कि एक कंप्लीट डिस्क है बड़ी सी, राइट। ये रही इस टाइप की कंप्लीट डिस्क, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी मान रखी है हमने, जिसकी रेडियस मानी है 2r। इसका सेंटर जो होगा वहाँ पर मास रखा होगा m1 प्लस, और इसका सरफेस मास डेंसिटी क्या मान ली, प्लस सिग्मा। दूसरा क्या होगा, एक और डिस्क होगी जो कि हॉलो है अंदर से, ठीक है, हॉलो है, तो इसमें मान लीजिए हम कोई दूसरा कलर कर लेते हैं या वाइट ही कर लेते हैं, ठीक है। अंदर से हॉलो है ये, जिसकी रेडियस कितनी मानी है अपनों ने, जिसकी रेडियस मानी है r, ठीक है।
तो इसकी रेडियस है मान लीजिए कितनी, r। अब अपनों को क्या कैलकुलेट करना है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसको माइनस सिग्मा मान सकते हैं अपन, और यहाँ पर मास कितना मान सकते हैं, m2। ठीक है, तो हमारे लिए ये सिंपली प्रॉब्लम किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, सिंपली प्रॉब्लम ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी कि एक मास है m1 यहाँ कहीं और दूसरा मास है m2 यहाँ कहीं, और हमने किसको माना है सेंटर, m1 को, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी दे रखी है, r। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम लोगों को कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमारे लिए आसान हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सियम। एक्सियम इज नथिंग बट, जिससे निकाला जाए उसको छोड़ देते हैं, तो m2 इंटू क्या हो जाएगा, उनके बीच की सेपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास, राइट, m1 प्लस m2, यही तो होगा। हमारा टास्क है m1 और m2 कैलकुलेट करना। तो देखो m1 और m2 कैलकुलेट करना कैसे लिख सकते हैं, सिंपली m1 को क्या लिखा जा सकता है, m1 को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, सही है। और m2 को क्या लिख सकते हैं, m2 को लिख सकते हैं माइनस सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। ये उठा करके दोनों वैल्यूज़ अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो देखो क्या मिलेगा अपनों को, m2 कितना है, m2 है माइनस सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच की सेपरेशन r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगा 4, m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा अपनों को, 3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। सिग्मा पाई आर स्क्वायर से सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपनों को क्या मिलेगा, माइनस आर बाय 3 एक्सियम। अच्छा, यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द सेंटर ऑफ मास lies towards left of origin। जो हमने ओरिजिन माना उसके किधर लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। लॉजिकली भी करेक्ट है, क्योंकि हमने पढ़ा है जिधर मास ज़्यादा उधर सेंटर ऑफ मास क्या कर लेता है, अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको आगे के क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।